फ्रेंड्स, टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ज़हनी तनाव ये हमारे इतने घातक दुश्मन हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, अलबत्ता हमें खोखला कर देने और हमारे मनोबल को तोड़ने की पूरी शक्ति रखते हैं। ये हमारी एनर्जी को इस तरह सक करते हैं जैसे जोंक और दीमक, हमें पता भी नहीं चलता और दिन ब दिन हम डाउन होते चले जाते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? दोस्तों, ए मैजिकल रूल टू रिड्यूस योर टेंशन, यानी टेंशन से बचने का एक नायाब तरीका, जो लास्ट वीक एक वीडियो पोस्ट हुई थी, तो कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस टॉपिक पे और भी वीडियोस पोस्ट होनी चाहिए, लिहाजा उनकी फरमाइश पर ये एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने का ज़रिया बने। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में लॉ ऑफ एवरेजेस की बात हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जब आप किसी उलझन के शिकार हों और आपका जहन मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में जा रहा हो, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के मुताबिक आप चेक करें कि वो चीज़ जिससे आप परेशान हैं वो रियल में कितने % चांस है उसके वाक़े होने का। मिसाल के तौर पर, आप किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर जाने से कतरा रहे हैं, आपके मन में डर है कि पता नहीं क्या होगा। आप कम से कम देखें कि कितने सारे लोग उस शहर में या उस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं स्टडीज़ के ज़रिए से, जॉब के ज़रिए से। और मिसाल के तौर पर, आप बाइक राइडिंग या कार ड्राइविंग से घबराते हैं, आपके मन में डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप कम से कम देखें तो सही कि कितने सारे लोग बाइक राइडिंग करते हैं, कार ड्राइव करते हैं और खैर वाफियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, अपना पूरा काम करते हैं। अगर आपको जहाज़ की सवारी से डर लगता है मसलन, तो आप देखें कि कितनी फ़्लाइट्स दुनिया के अंदर सेफली लैंड होती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, कोई डरने की बात नहीं। और मसलन आप अपने बच्चे को अकेला नहीं भेजना चाह रहे, क्योंकि मन के अंदर डर है कि मेरा बच्चा कहीं गायब ना हो जाए, कहीं इसको ये ना हो जाए, कहीं उसको वो ना हो जाए, और आप उसको कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे देखें आप कि कितने सारे लोगों के बच्चे फ्रीली आते जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ख़ास टेक्निक आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जब आप किसी बहुत ऑड सिचुएशन में हों और आपकी रातों की नींद हराम हो गई हो, तो आप फिर क्या करें। मसलन आपको डर हो कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको डर हो कि जिस लैंडलॉर्ड से आपने पैसे उधार लिए हैं वो वापस ना करने की सूरत में आपको असॉल्ट करना शुरू कर देगा, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और आप उससे बेहद परेशान हो, आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा हो और आप कुछ ना कर पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करें कि जिससे आपका टेंशन कम हो जाए और आप रिलैक्स हो जाए। जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई सिचुएशन दरपेश हो, तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, टेक्निक का नाम है एंटी वरी मैजिक फार्मूला ऑफ वायलिस एच कैरियर। इस टेक्निक से एक कहानी जुड़ी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्टर वायलिस ये वो हस्ती हैं जिनको एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री का क्रेडिट जाता है। इनकी मुलाकात जब कार्नेगी से न्यूयॉर्क के एक इंजीनियरिंग क्लब में हुई, तो उन्होंने बताया कि जब मैं जवान था तो न्यूयॉर्क की एक कंपनी जिसका नाम बुफेलो फोर्ज कंपनी था, उसमें मुलाजिम था। मुझे कंपनी की तरफ से एक गैस क्लीनिंग सर्विसेज की कंपनी में एक डिवाइस फिक्स करने के लिए भेजा गया। ये प्लांट $multi-million का था और उस डिवाइस के लगाने का मकसद ये था कि गैस को और बेहतर तरीके से प्योरीफाई किया जा सके और इंजन के ऊपर ज़्यादा ज़र्ब भी ना पड़े। मैंने डिवाइस को फिक्स तो किया,
लेकिन मैं फेल हो गया। और जब मुझे पता चला तो मैं बेहद परेशान हो गया, मेरा सर चकराने लगा, मेरे पेट में दर्द पैदा हो गई। और जब मैं घर वापस आया तो पूरी रात करवटें बदलता रहा और मुझे एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई। मेरे जहन में आया कि परेशान होने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। फिर कुदरती तौर पर मेरे जहन में एक टेक्निक आई और इस टेक्निक ने मैजिक की तरह काम किया दोस्त। और मैं पिछले 30 सालों से वही एंटी वरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये टेक्निक 3 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में वायलिस का कहना है कि मैंने ऑनेस्टली ये एनालाइज किया कि वर्स्ट सिनारियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। ये बात तो तय थी कि मुझे गोली नहीं मारी जानी थी और मुझे जेल नहीं भेजा जाना था। हाँ, ये अलबत्ता मुमकिन था कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए या कंपनी को $25,000 जो डिवाइस की कीमत थी उसका नुकसान हो जाए। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि ये एनालाइज करने के बाद कि वर्स्ट सिनारियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैंने जहनी तौर पर उसको कबूल कर लिया कि अपनी जॉब खो सकता हूँ। और अगर अपनी जॉब खो भी देता हूँ तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि कंपनी इसको एक नया एक्सपेरिमेंट समझकर मुझे माफ़ भी कर दे। जब मेरे जहन में ये बात आई तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। फिर तीसरे स्टेप में मैंने अपने जहन को वर्स्ट सिनारियो के नुकसान को कम करने पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कंपनी को किस तरह इस नुकसान से बचा सकता हूं। मैंने मुख्तलिफ टेस्ट किए और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उस प्लांट के अंदर एक फर्दर डिवाइस जिसकी कीमत $5,000 थी, अगर वो फिक्स कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने वही किया, मैंने वो डिवाइस उस प्लांट में फिक्स किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि मैंने ऑनेस्टली एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर लिया कि इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है और फिर मैंने उसको जहनी तौर पर कबूल कर लिया। और अगर ऐसा मैंने ना किया होता तो एबिलिटी टू कंसंट्रेट यानी फोकस करने की सलाहियत को कमज़ोर कर देता और फिर मैं उसमें सही डिसीज़न नहीं ले पाता। दोस्तों, इस तरह के सिचुएशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा टेंशन का सबब बनती है कि हम वर्स्ट को जहनी तौर पर कबूल नहीं कर पाते और फिर हमारे अंदर एक जंग चलती रहती है जो हमारे लिए टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सबब बनती है। लिहाजा जब आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन का शिकार हों तो आप ये टेक्निक यूज़ करें। और एक कि आप अपने आप से सवाल करें कि इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। नंबर 2, अगर ये हो भी जाए तो उसको जहनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, फिर सुकून के साथ इस बात पर लग जाएं कि इसके वर्स्ट से बचने के लिए क्या तरकीब निकाली जा सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।